जय श्री कृष्ण। मैं डॉक्टर सुनील, असिस्टेंट प्रोफेसर, विज्ञापन संख्या 51 के रिजल्ट के विषय में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आयोग की तरफ से अभी तक कोई सूचना नहीं दी गई है। महीने भर पहले बता दिया गया था आयोग के द्वारा कि कॉपियों की चेकिंग शुरू होगी। उसके बाद क्या हुआ? रिजल्ट तैयार हो गया है, नहीं हुआ है, हो गया है, तो कब जारी होगा? शासन स्तर पर बैठक जो होने वाली है वो कब तक होगी? तो इस विषय में कुछ भी पता नहीं है और एक सजग सचेत नागरिक के नाते हमारा कर्तव्य है कि संचार साधनों के माध्यम से सरकार तक अपनी बात पहुंचाएं। सुबह सुबह हम जो न्यूज़पेपर लेते हैं वो भी संचार का एक माध्यम है। ट्विटर संचार का एक फास्ट माध्यम है जिसमें आप जो भी लिखते हैं वो तुरंत शासन स्तर पर पहुंच जाता है। तो जैसा कि हमने आज जैसे हमने पीछे कई सारे ट्वीट किए हैं निरंतर, उसी प्रकार आज भी हमने अनेक ट्वीट किए हैं। इनको आप देख लीजिए। ये ट्वीट आप देख लीजिए। पहला ट्वीट, दूसरा ट्वीट, तीसरा ट्वीट, चौथा ट्वीट और ये पांचवा ट्वीट। ये कुल मिलाकर 5 ट्वीट हमारे द्वारा किए गए हैं। ये सबसे पहले इस वाले ट्वीट को देख लीजिए। ये नीचे ऊपर देखिए, योगी जी लिख रहे हैं कि विकास और समृद्धि के रनवे पर नई उड़ान भर रहा नए भारत का नया उत्तर प्रदेश। तो हमने नीचे एक व्यंग लिखा है कि श्रीमान योगी जी, कृपया असिस्टेंट प्रोफेसर विज्ञापन संख्या 51 को भी धरातल पर लैंड करा दीजिए। यह विज्ञापन पिछले 3 वर्ष 4 महीने से आसमान में उड़ रहा है। इसमें कुल यात्रियों की संख्या लगभग 1 लाख है। हालांकि संख्या वास्तविक अभ्यर्थियों की कुछ कम हो सकती है, लेकिन लिखने में तो ऐसे ही लिखा जाएगा। ट्वीट लिखे जाने तक विमान का कोई अता पता नहीं है। विमान में यात्रियों का भोजन पानी समाप्त हो चुका है। अगर विमान को लैंड करना संभव नहीं है तो इसे मिसाइल से उड़ा दीजिए। यानी विज्ञापन संख्या 51 को रद्द घोषित करते हुए घोषणा कर दीजिए कि उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार के चलते निष्पक्ष भर्ती करना संभव नहीं रह गया है। अब शासन ये तो नहीं कह सकता है कि भर्ती में कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। निगरानी समिति का बनाया जाना ही ये बताता है कि गड़बड़ी तो हुई है और उस गड़बड़ी पर नज़र रखने के लिए ही निगरानी समिति बनाई गई है। अब वो निगरानी समिति शासन को रिपोर्ट देगी, शासन उसके बाद कुछ निर्णय करेगा, तब जाके कहीं रिजल्ट का रास्ता खुलेगा। फिर नीचे हमने लिखा है कि 16-17 अप्रैल 2025 को परीक्षा के तत्काल बाद एसटीएफ ने पेपर बेचने के आरोप में 2 पूर्व चयनित असिस्टेंट प्रोफेसर सहित आयोग के एक कर्मचारी को उठाया था। अगर यह भर्ती भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है तो इसे अवलंब रद्द कर दीजिए, अन्यथा परीक्षा परिणाम यथाशीघ्र घोषित कर दीजिए। इस पार या उस पार कुछ तो कीजिए। या तो विज्ञापन रद्द घोषित कर दीजिए तो चयन पड़े, या रिजल्ट दे दीजिए। न विज्ञापन रद्द हो रहा है, मान लीजिए कि भर्ती रद्द हो जाए और फिर से परीक्षा हो जाए, या विज्ञापन संख्या 51 को ही रद्द कर दीजिए, नया विज्ञापन निकाल दीजिए। जो नए अध्याशन आए हैं, नई सीटें आई हैं, उनको भी जोड़ दीजिए और एक पूरी परीक्षा करा लीजिए। क्योंकि अब इतना समय नहीं है, न किसी संस्था में इतनी योग्यता है। जब विज्ञापन संख्या 51 नहीं हो पा रहा है तो विज्ञापन संख्या 52 कौन करवाएगा? तो जो भी अध्याशन मिले हैं 1000 पदों के, उनको इसमें जोड़ दीजिए, फ्रेश विज्ञापन निकाल दीजिए और फिर परीक्षा करा लीजिए। लेकिन जब आप विज्ञापन संख्या 51 को ही निष्पक्ष नहीं करा पा रहे हैं तो 52 को आप कहाँ से करा लेंगे? जब संस्थाएं कमजोर हो जाती हैं तो उसका दुष्परिणाम मेधावी छात्रों को भोगना पड़ता है। भ्रष्टाचार का दुष्परिणाम सबसे अधिक मेधावी छात्रों पर पड़ता है। एक बात और है कि हमारे वीडियो देखने वाले ऐसे लोग भी हैं जो अपने YouTube चैनल चला रहे हैं और यहाँ से बात को सुन के
इधर उधर करने लग जाते हैं। जैसे हमने एक वीडियो में कहा है कि भ्रष्टाचार 100% होता है। अगर आपके विषय की पूरी सीट ही भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई तो आपके लिए तो भ्रष्टाचार 100% हो गया। तो वो वीडियो बनाने वाले डॉक्टरेट पर प्रश्न चिन्ह लगाने लग रहे हैं कि डॉक्टरेट भी आजकल ऐसे ही हो जाती है। तो ऐसे ही हो जाती है तो आप करके दिखा लो, कर लो। डॉक्टर नाम के आगे लिखना किसको बुरा लगता है? तो दूसरे की आलोचना करना हिंदुस्तान में सबसे आसान काम है। खुद कुछ पढ़ना लिखना नहीं है, दूसरे की आलोचना करके अपना छुट्टी हो लेते हैं। भैया पीएचडी करने के लिए बचपन से एमए तक पढ़ाई करनी पड़ती है। एमए में 55% लाने पड़ते हैं, तब जाके कहीं एनरोलमेंट होता है, एक टेस्ट होता है यूनिवर्सिटी में, उसके बाद इंटरव्यू होता है, फिर पीएचडी लिखी जाती है, पीएचडी अवार्ड होती है, 3 प्रोफेसर चेक करते हैं उसको। कितना आसान है पीएचडी। और उसके बाद यूजीसी नेट, उनके लिए यूजीसी नेट भी फर्जी है, उनके लिए सब फर्जी है। उनके पास जो हमारे पास है सब फर्जी है, जो उनके पास है वो सब असली है। भले ही बात करने का शऊर नहीं है, बोलने का शऊर नहीं है, पता नहीं कौन सी भाषा में वीडियो बनाते हैं, बोलते हैं, क्या उनकी पढ़ाई लिखाई है, क्या शैक्षिक योग्यता है, कुछ अता पता नहीं है कि कितने परसेंटेज आए हैं। हम बीए फर्स्ट डिवीज़न हैं, एमए टॉपर हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी के, पीएचडी हैं, यूजीसी नेट क्वालिफाई हैं। यहाँ से ले जाते हैं सामग्री जो हम बोल रहे हैं और उसको अपने वीडियो में लगा रहे हैं और उसी चीज़ को बोल रहे हैं। अगर इतनी योग्यता है तो इस तरह ट्वीट करिए, शासन को ट्वीट लिखिए। न लिखना आता है कि लिखने की शैली क्या होनी चाहिए, तो बहुत आसान है आलोचना करना। रावण भी श्री राम की आलोचना करता था, तो आलोचना से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आलोचना करने से हमारी डॉक्टरेट उनके नाम के आगे जाके नहीं जुड़ जाएगी। व्यक्ति को स्वयं पढ़ाई करनी पड़ती है। और अगर डॉक्टरेट से इतनी ईर्ष्या है तो अपने बच्चों को पढ़ने मत भेजिए। अपने बच्चों के लिए तो चाहते हैं कि डॉक्टरेट हो जाए, पीएचडी हो जाए, लेकिन कोई दूसरा पीएचडी होगा तो कहेंगे क्या होती है, ऐसे ही हो जाती है आजकल। और भले खुद के भीतर चल रहा होगा घमासान कि मैं भी कर लेता, मैं भी पढ़ लेता, एमए में 55% आ जाते तो पीएचडी के लिए एनरोल हो जाता। हर एक पोस्ट ग्रेजुएट पीएचडी के लिए एनरोल भी नहीं हो सकता, 55% होने चाहिए। अब चलिए इन लोगों को छोड़ते हैं, ट्वीट पर ध्यान देते हैं। तो हम तो अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि एक जो पढ़ा लिखा मेधावी व्यक्ति होता है वो अपने स्तर पर प्रयास करता है, चुप नहीं बैठता है। तो हमारा आपसे भी यही कहना है कि आप भी ट्विटर पर आइए, शासन को लिखिए। बाकी जो होगा फिर होता रहेगा, कम से कम ये तो रहेगा कि आपने प्रयास किया। हालांकि यहाँ भीड़ बहुत है, अब जो सेलेक्ट होंगे वो तो कुछ ही होते हैं। अब भ्रष्टाचार के चलते किसी का चयन नहीं होना उसकी अयोग्यता नहीं होती है। मान लीजिए कोई लड़का भ्रष्टाचार के चलते, जैसे लोक सेवा आयोग की सीबीआई जांच चल रही है और हमारे साथ एक कांड हुआ कि वो लड़का जो आज आयोग में उपसचिव बना हुआ, उसने स्वयं हमसे फ़ोन पर कहा था कि चयन के लिए खर्चा करना पड़ता है। अगर वो हमें फ़ोन करके बात न कहता तो हमें उस पर कोई ऐतराज़ ही नहीं होता कि उसका चयन क्यों हुआ। उसने स्वयं ही हमसे कहा कि आरटीआई से कुछ नहीं होता, खर्चा करना पड़ता है। तो कहना यही है कि जैसे हमारे हिंदी और निबंध में हाईएस्ट मार्क्स थे पीसीएस में, लेकिन स्केलिंग में नंबर कम कर दिया। एक बार हमारे इतिहास में 200 में फर्स्ट पेपर में 148 हाईएस्ट मार्क्स था, लेकिन उसको घटा के 104 कर दिया। तो लोक सेवा आयोग में भ्रष्टाचार रहा है, फिर चाहे वो स्केलिंग की आड़ हो चाहे कोई भी हो। तो किसी का चयन न होना ये नहीं बताता है कि वो अयोग्य है, बल्कि हो सकता है वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया हो, लेकिन उसकी योग्यता कहीं और दिखाई पड़ेगी। अगर उसका स्वयं चयन नहीं हुआ तो फिर वो दूसरों को पढ़ाएगा, उनको चयनित कराएगा। तो कुल मिला के फिर उसके नीचे हमने लिखा है कि विज्ञापन संख्या 51 की स्थिति ऐसी बन गई है मानो मतदान हो गया है, मतगणना भी हो गई है, किंतु कौन जीता है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग इसकी घोषणा नहीं कर रहा है। इसे किसी संस्था के पतन की चरम अवस्था कहते हैं। भाई जब आपने एग्जाम ले लिया, एग्जाम लिए हुए समय निकल चुका है और उसके बाद भी रिजल्ट का कुछ अता पता नहीं है। आप नोटिस के माध्यम से बता रहे हैं कि कॉपी चेक होगी। अभ्यर्थियों को इस बात से क्या लेना देना है कि कॉपी कब चेक हो रही है। अभ्यर्थियों को रिजल्ट दीजिए, रिजल्ट की भी कोई एक सीमा होगी कि कितने समय में रिजल्ट देना चाहिए।
तो इसके बाद हमने जो संबंधित हैं उनको टैग किया है। देखिए नीचे 10 व्यू हुआ है इसमें अभी। अब इसके ये तो एक पहला ट्वीट है, उसके बाद ये दूसरा ट्वीट है, ये मोदी जी को हमने ट्वीट किया है। ये ऊपर मोदी जी हैं, नीचे हमारा ट्वीट है, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी कृपया सेशन प्रोफेसर विज्ञापन संख्या 51 को धरातल पर लैंड करा दीजिए। आर पार कुछ तो करिए। उसके बाद ये नीचे तीसरा ट्वीट है, ये सीएम ऑफिस को हमने किया है, ये भी देख लीजिए। इसके बाद ये चौथा ट्वीट है, अमित शाह जी को किया गया है कि श्रीमान अमित शाह जी कृपया असिस्टेंट ऑफिसर विज्ञापन संख्या 51 को धरातल पर लैंड करा दीजिए। और ये फिर एक ट्वीट योगी जी को किया गया है, ये देख लीजिए। तो कुल मिला के हमने 5 ट्वीट कर दिए हैं। तो जब निरंतर ट्वीट किए जाएंगे तो शासन पर वो बात जाएगी और उस पर संज्ञान लिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि 1000 लोग मिलकर करते हैं तभी कुछ होता है। कोई एक व्यक्ति भी अगर सही बात कहता है तो उस पर संज्ञान लिया जाता है। और एक बात कि आगे जो जीडीसी का, पीसीएस का, बीईओ का जो भी वैकेंसी आएगी, क्योंकि हमने देखा ऐसे लोग गाइड कर रहे हैं जिनका कभी प्री नहीं निकला, अब उनके लिए वो भी भ्रष्टाचार है। अगर हम कहते हैं हमने 5 टाइम्स मेन लिखा है पीसीएस का, और हमने अपनी मार्कशीट एक फेसबुक ग्रुप में डाली हुई है और उसमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि इसके आफ्टर स्केलिंग हमारे मार्क्स कितने, बिफोर स्केलिंग कितने हैं, लेकिन जिसको आलोचना करनी है उसके लिए तो सब कुछ फर्जी हो गया। यूजीसी नेट भी फर्जी है उनके लिए, सब फर्जी है। बस उनका जो बीएड, बीए सेकंड डिवीजन या जो कुछ भी पढ़े लिखे हैं वो, बस वही असली है। तो ऐसे आलोचक आपको हर जगह मिल जाएंगे। आदमी को चाहिए अपनी योग्यता बढ़ाए। अगर दूसरे की पीएचडी से कोड़ने से क्या मिल रहा है, आप स्वयं पीएचडी करो। हम किसी को रोकने आ रहे हैं कि आपने पीएचडी क्यों कर ली? पीएचडी करिए, डॉक्टरेट लगाइए, डॉक्टर लिखिए नाम के आगे। कहाँ एक दूसरे की आलोचना में पड़े हो। जरासंध ने 100 गालियाँ, शिशुपाल ने 100 गालियाँ दी थी कृष्ण जी को, तो कृष्ण जी की क्या हानि हुई उसमें? और जरासंध को ले जाके वो कर दिया, नष्ट कर दिया भीम और अर्जुन को ले जाके। तो आलोचना करने से व्यक्ति अपनी ही हानि करता है। जैसे अशोक ने लिखा है अपने शिलालेख में कि जो दूसरे के धर्म की निंदा करता है, अपने धर्म की प्रशंसा करता है, वो अपने धर्म की हानि करता है। तो आलोचना मत करिए, अपनी योग्यता बढ़ाइए। अगर आपका एमए में 55% नहीं है तो फिर से एमए कर लीजिए, पीएचडी में एनरोलमेंट लीजिए, पीएचडी करिए, डॉक्टरेट करिए, डॉक्टर लिखिए। दूसरे की पीएचडी फर्जी है, आपको इसका कहने का क्या नैतिक अधिकार है? आपको ये कहने का नैतिक अधिकार किसने दिया किसकी पीएचडी असली है, किसकी फर्जी है? पीएचडी यूनिवर्सिटी से मिलती है, मोबाइल से पीएचडी नहीं मिलती, घर से पीएचडी नहीं मिलती। यूनिवर्सिटी अवार्ड करती है, और जब यूनिवर्सिटी से पीएचडी अवार्ड हो जाती है फिर किसी बाहरी व्यक्ति को उस पर प्रश्न करने का कोई अधिकार नहीं होता है। तो ये मूर्ख हैं। ऐसे लोग आपको हर जगह मिलेंगे जो केवल आलोचना करते हैं, अपना पढ़ाई लिखाई से इनका कुछ नहीं है। फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब पर पैसे कमाने की फिराक में रहते हैं, बैच चलाते हैं, छात्रों को फंसाएंगे। पहले आप शिक्षक के बारे में जानिए, उसकी स्वयं की क्या योग्यता है। अगर वो 1000 रास्ते चला है तो अच्छा शिक्षक होगा, क्योंकि उसका अनुभव होगा। जिसने अगर 2-4 बार मेंस लिखा है पीसीएस का तो आपको पीसीएस के लिए गाइड कर देगा, क्योंकि उसका प्री का तो एकदम कमांड होगा। फिर मेंस की गलतियों से वो आपको बता देगा कि भाई भ्रष्टाचार से मेरा नहीं हुआ या वास्तव में ऐसे नहीं हुआ। अब आप स्वयं रास्ता चलना चाहेंगे तो आपको पता ही नहीं है कि पहले प्री कैसे निकलेगा, फिर मेंस के लिए क्या करना है, तो अपना पूरा अनुभव आपको एक बार में दे देगा, तो आपका समय बच जाएगा। तो चलिए फिर आप भी ट्वीट करिए। चलिए फिर इसी के साथ जय श्री कृष्ण।